करता हूँ आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यू शुड हैव रिस्पॉन्स टू माई क्यूरी सूनर। देखिए मैं 4 ऑप्शन ये 2022 में एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। चेक करता हूँ आपका जो है ऑप्शन के अनुसार कौन सा जो है आपका सही है। चलिए तो पहला आपका जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है ना, एक्चुअली में देखिए जो मॉडल वर्ब होता है शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये हमेशा अपने साथ भी1 लेता है। अगर शुड के साथ कभी भी हैज़ तो नहीं होता है, अगर हैव आपने यूज़ किया तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यानी रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्डेड होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था हमने कि मॉडल वर्ब हमेशा भी1 लेता है, मॉडल वर्ब का साथ हमेशा हैव लेता है, और जैसे ही हैव होगा तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्डेड में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। देखिए सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, क्लॉज पे ध्यान दीजिएगा, जो जिस क्लॉज में रहेगा, जिस टेंस में रहेगा उसी के अनुसार लगाइएगा। तो देखिएगा पहला जो आपका है फर्स्ट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर देखिएगा आप ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में क्या क्या है, दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट। देखिए इट एक्चुअली में कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें एस लगना चाहिए, किसमें, रिफ्लेक्ट में। तो ऑलरेडी क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स, यानी रिफ्लेक्ट में एस का यूज़ होगा, तब आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग बी में जो है टिक आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट है इसमें क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, torrential rain and winds of the up to 170 km per hour swept away roads, homes and bridges and knocking down power and communications line। देखिए ये घटना आपका पास्ट में हुआ है। अगर आपका पास्ट में हुआ है ना, तो नेचुरली जो दूसरे जो सेंटेंस होंगे वो सभी पास्ट में ही जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, रेन हुआ है, इतना के स्पीड से हवा हुआ है, कितने ब्रिज, घर सभी जो है बर्बाद हुए हैं। तो नॉकिंग डाउन मतलब हो नहीं रहे, मतलब हो गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में जो है आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपका नॉकिंग डाउन है ना, इसे आपको जो है पास में करने पड़ेगा, मतलब V2 में करना पड़ेगा। V2 अगर आप करते हैं तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कमिटी agreed that small businesses has been adversely affected by COVID-19। छोटे छोटे बिजनेस जो है कोविड-19 से अफेक्टेड हुआ, प्रभाव हुए हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में सब चेकआउट करते हैं कौन सा मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, देखिएगा दैट स्मॉल बिजनेस नहीं है, बिजनेसेस है, और ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, तो इसलिए हैज़ की जगह पे हैव का यूज़ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। जहाँ पे हैज़ है वहाँ पे हमें हैव का यूज़ करना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन में हैव का यूज़ करना सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट हैव बीन ओनली through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप भी सोल्व कर सकते हैं। आसान इसलिए है कि इसे आप देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपका ईट है, ईट ऑलरेडी का सिंगुलर होता है, तो ये नेचुरली ये अपने साथ वह भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ होना चाहिए। यानी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। सी में क्या है, जहाँ पे हैव यूज़ किया हुआ ना, वहाँ पे आप का यूज़ करोगे, हैज़ का यूज़ करोगे, हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रणवीर कुड नॉट went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives।
रणवीर जो है फिल्म अवार्ड में फिल्म शो में नहीं गया क्योंकि बिजी था। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे ट्रांसलेशन से लेना नहीं है, रूल देखना है। इंग्लिश में जितना रूल आपके पास रहेगा उतना ही इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा। तो कुड यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब है, और जो भी मॉडल वर्ब होते हैं वो नेचुरली अपने साथ बी वन लेते हैं, यानी वेन की जगह पे गो का यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में हम लोग टिक आउट करते हैं और वेन की जगह पे क्या करेंगे, गो का यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिएगा जो मॉडल वर्ब आते हैं वो हमेशा बी वन का यूज़ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी माइथ अबाउट आवर फूड एंड डाइट। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से चेक कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। चलिए देखिए, मॉडर्न साइंस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये एक्चुअली में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी हैव के जगह पे हैज का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। डी में हमें क्या करना ना कि जो हैव यूज़ हुआ ना, तो हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज़ का यूज़ होना चाहिए। हैव की जगह पे हैज़ का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द टायर्ड एंड वैक्स ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली में क्या है ना, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ वेटिंग भी दिया हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर क्या कीजिएगा, हैव बीन किएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमने टिक आउट किया और इसमें आप लोग जो है हैव बीन का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, चलिए, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग आवर राइट एंड प्रोटेक्टर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए रूल बदलता नहीं, क्वेश्चन का जो है ना पैटर्न बदल सकता है, रूल सेम रहेगा। चलिए चेक करता हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, देखिए इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, 2+V1 होता है, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या किया ना, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, यानी 2+V4 कर दिया, और 2+V4 नहीं होता, जीरो नहीं होता, 2 अपने साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में पहले टिक आउट करते हैं। ये देखिए, ये जो सेफ गार्डिंग है ना, इसे हमको क्या करना पड़ेगा, 2+V1 में यूज़ करने पड़ेगा, यानी सेफ गार्ड होगा, टू सेफ गार्ड आवर राइट एंड प्रोटेक्ट अस। तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन हरी। चलिए इसको चेक आउट किए कहाँ पे मिस्टेक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे पहले भी ऑप्शन में आ चुका है। तो इसमें देखिएगा ना, फॉरगॉट जो है ना, फॉरगॉट अपने साथ जो है एक्चुअली में 2+V1 लेगा, क्योंकि फॉरगॉट एंड लॉक जो आसपास होता है, तो नेचुरली इसमें है ना वो इन्फिनेटिव लेता है। तो यहाँ पर जो फॉरगॉट टू लॉक द डोर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यानी फॉरगॉट दिया है, यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, 2 का यूज़ कर देंगे, 2। ठीक है, शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिडंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, डिडंट जो यूज़ हुआ है या डिड नॉट का जो यूज़ हुआ था, डिड हमेशा अपने साथ V1 लेता है, लेकिन यहाँ पे न्यू जो है V2 है, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक है। यानी ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, यानी सी में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे पहले टिक आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा न्यू है ना, ये एक्चुअली में क्या है ना V1 होना चाहिए, तो V1 क्या होगा, नो होगा, नो करने से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री
इन द मिड्स ऑफ ए क्राइसिस। जो भी मॉडल वर्ब होते हैं वो हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं, लेकिन अगर आपने किसी मेन वर्ब में एस या ES लगा दिए तो नेचुरली वो आपको V5 में कंसीडर होगा, जिसमें से आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ए में क्या मिस्टेक है कि आपका देखिएगा एक्सप्लेन जो है ना एस यूज़ किया है, ये V5 हो गया, V5 नहीं लेगा बल्कि एक्सप्लेन लेगा। एस यहाँ पर से आपको रिमूव करने पड़ेगा, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेन में क्या करना है, एस आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एज सेवरल स्टडीज शोज ओवर द ईयर द एनुअल डेटा इज यूजफुल इन द रिव्यू ट्रेंड्स ऑफ द एक्सट्रीम इवेंट। एज ए सेवरल स्टडीज, तो एज ए सेवरल स्टडीज ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, लेकिन यहाँ शोज़ में एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर है, इसलिए शोज़ में हम लोग क्या करेंगे, एस को रिमूव कर देंगे। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी ये शोज़ में क्या करना है, एस को हटा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, service providers cannot stand in the way of the consumer access to content. It should have been provided without any hindrance. चलिए देखिए इसमें आप चेक आउट कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। ऑप्शन ए बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी बी में देख सकते हैं, बी का 2 जो देखा है यहाँ में मिस्टेक है। हमने कहा था कि शुड के साथ हैव लगता है तो V3 लगता है, लेकिन शुड हैव को अगर वॉइस में बनाना होगा, पैसिव में बनाना होगा, तो वहाँ पे बीन लगेगा, बीइंग का यूज़ नहीं होगा। इसलिए जो है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। बी में हमने टिक आउट किया। मिस्टेक यहाँ पर आपका जो बीइंग दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है, बीन का यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, many farms fail because when they begins exporting they have not researched the target markets or have not planned enough। देखिए आपको मालूम होगा कि जब किसी क्वेश्चन में हैज़ हैव हैड होता है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं जहाँ पे दे हैव नॉट, हैव का तो यूज़ हुआ लेकिन रिसर्च का क्या V1 यूज़ किया, इसलिए रिसर्च में ईडी का यूज़ करने पड़ेगा, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बी में हमने टिक आउट किया, और ये जो रिसर्च है यहाँ पर क्या कीजिएगा, ईडी का यूज़ कीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। चलिए ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, और फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे मिस्टेक है, ये देख सकते हैं। एक्चुअली में देखिए कि सेंटेंस का तमाम क्लॉज जो है ना ये पास्ट में है, ये तमाम क्लॉज जो है ये प्रेजेंट में है, लेकिन लास्ट वाला क्लॉज क्या है, एंड सम वर्ड इंडस्ट्रियस, इस क्लॉज को क्या किया है वो पास्ट में, और पहला क्लॉज जो क्या किया प्रेजेंट में किया था। हमने कहा जो क्लॉज होता है ना वो सेम डिपार्टमेंट होता है, यानी बैलेंसिंग होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका जो वर्क की जगह पे आर का यूज़ होना चाहिए, तो हम लोग सी में टिक आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्क का जो यूज़ हुआ, यहाँ पे आपका यूज़ करोगे आर का यूज़ करोगे, यानी जैसा आपका क्लॉज रहेगा उसी क्लॉज के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, ड्यू टू द साइक्लोन एडाई vast area of the land have been flooded, roads destroyed and communication disrupting in Zimbabwe and Mozambique। चलिए ऑप्शन के अनुसार पहले आप फाइंड आउट कीजिए, अगर नहीं होता तो मैं सॉल्व करता हूँ, बतलाता हूँ। चारों ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या प्रॉब्लम है
क्योंकि डी में देखिएगा यहाँ पर आपका इसमें भी टेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो क्लॉज हमने बोला था ना कि जिस क्लॉज में एक टेंस रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, उसी क्लॉज में दूसरा भी जानेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टर्बिंग देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग रहेगा, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेड का यूज़ होना चाहिए, ईडी का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर सकते हैं, यानी डी में क्या करेंगे, जहाँ पे ये है वहाँ पे ईडी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज़ क्राउडेड एंड नॉइसी, ठीक है। चलिए इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं एज ए सब्जेक्ट जो यूज़ हुआ है अदर प्लेस नहीं है, अदर प्लेसेस है, और अदर प्लेसेस जो है ना ये प्लूरल है, ठीक है। अदर प्लेसेस क्या चीज़ है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ वर्ब का यूज़ किया ना, इज़ का यूज़ किया, क्योंकि इज़ किसके लिए, दैट जो यूज़ किए हैं दैट प्लेसेस के लिए यूज़ किए हैं, और इज़ जो होता है ना जो प्लेसेस का यूज़ किया तो ये प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, और जहाँ पे इज़ है यानी इज़ को हम लोग आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज़ को आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन में है, यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमने कहा था कि जो भी मॉडल वर्ब होते हैं वो अपने साथ V1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया, मे के साथ लेफ्ट यूज़ किया। लेफ्ट का V1 होता है लीव, LEAVE, लीव, मतलब आपका यू मे लीव का यूज़ होना चाहिए। अब ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए में हमारा मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे लेफ्ट है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, लीव में यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन। चलिए यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन का मिस्टेक है। अब कहाँ पे प्रीपोजिशन का मिस्टेक है, परसिस्ट जो होता है ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, परसिस्ट इन डूइंग का यूज़ होना चाहिए। तो अभी ये ऑप्शन के अनुसार आप चेकआउट करते हैं तो ऑप्शन नंबर में सी में देख सकते हैं, सी में मिस्टेक है। सी में क्या है ना, जहाँ पे टू है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे टू है वहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, यानी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को और डॉक्टर था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें कहाँ पे मिस्टेक है वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि आ के जगह पे एट का यूज़ होगा। क्या होगा, एट होगा, क्योंकि देखिएगा एट का जो एज ए प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और डिफिनिट प्लेस लोकेशन के लिए, कोई परफेक्ट प्लेस या लोकेशन होता है उसके लिए एट का यूज़ होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ए की जगह पर एट का यूज़ करेंगे तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी ए की जगह पे एट का यूज़ करेंगे, एट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आप चेक आउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में पॉइंट एट, जहाँ पे पॉइंट एट का यूज़ किया गया है वहाँ पे पॉइंट टू का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू जो है एज ए प्रीपोजिशन में एक्सेप्टेंस के सेंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी एट की जगह पे क्या करेंगे, टू का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक।
ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि एंग्री के साथ जो होता है ना, वो आप विथ या एट का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में फाइंड आउट कर सकते हैं। बी में आपका मिस्टेक है। ठीक है, बी में मिस्टेक है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यानी ऑन के जगह पे जो है आप विथ यूज़ कर सकते हैं या एट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके जगह पे क्या करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 आवर। देखिए, इसे समझने के लिए हमें सिंस या फॉर का डेफिनेशन पढ़ना है। देखिए, फॉर का यूज़ होता है जो परफेक्ट नहीं होता है, और सिंस का यूज जो होता है जो परफेक्ट होता है। जैसे आपने कहा कि मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2004 पूरे साल में एक बार आता है, ये फिक्स है, तो फिक्स के लिए आपका क्या लगेगा, सिंस का यूज़ होगा। लेकिन आपने कहा कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 20 साल फिक्स नहीं है, तो उसके लिए फॉर का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होता है, 2 आवर्स, 2 आवर आपका फिक्स नहीं है, इसलिए सिंस के जगह पे फॉर का यूज़ होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, बी में मिस्टेक है। यानी सिंस की जगह पे फॉर का यूज़ होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है। यहाँ पे 2 आवर पीरियड ऑफ टाइम दे रहा है, इसलिए फॉर का यूज़ करना सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एज इट हैज़ बिन रेनिंग हैवली सिंस 2 आवर्स द चिल्ड्रंस आर एट होम। इसमें सेम वही मिस्टेक है, हमने जो अभी सिंस या फॉर का यूजेस किया था। तो सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, बी में हमारा मिस्टेक है, तो बी में टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिंस की जगह पे क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का था हमारा